ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सभी बाहर बैठ जाए, सिद्धेभ्यः। महाराज जी के प्रवचन हो रहे, बैठ जाइए नीचे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। मुरे वर्तमान शासन है देवादेव के श्री महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य चार्य चकोती आचार्य प्रवर्षि शांति सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य नवाचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निरापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की जय हो। मुंशी विशाल सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की। चलिए सभी लोग अपने हाथों का श्रीफल बना के गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव, अपने मुखारबिंद से अपने अपने वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। देखिए, इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर इस नए वर्ष में लगातार भक्तों का आगमन हो रहा है और इसलिए ये जो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक चालू हुआ था वह अभी भी चल रहा है और इसके लिए कमेटी ने मन बनाया है कि अभिषेक अब अभी अष्टांगिका पर्व तक चालू रहेगा। 29 तारीख से अब अष्टांगिका पर्व प्रारंभ हो रहा है। आप सभी लोग दूर दूर से आए हुए हैं और भगवान की अभिषेक की महिमा को आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस अष्टांगिका पर्व के बारे में सभी ने सुना है कि नहीं, कि राजा श्रीपाल को कैसा भयंकर कुष्ठ रोग था, वह भी इस गंधोदक के प्रभाव से ठीक हो गया था। कैसा कुष्ठ रोग हुआ था, कोई बता सकता है? हैं? क्यों भाई? वो अम्मा पीछे बैठी हैं, देखो। हाँ, वो दमोह से आए हैं, है ना, दमोह वाले हैं ना। तो ये बोल रहे हैं शरीर को गलाने वाला। तो राजा श्रीपाल गल गए थे क्या? पूरा गलित कुष्ठ था, मतलब ऐसा था जैसे आज वर्तमान में चल रहा है ना, कैसे सफ़ेद दाग हो जाते। इसको ये भी कुष्ठ रूप का ही एक रूप होता है, किंतु ऐसा नहीं था। वो ऐसा था कि पूरा शरीर से ही मवाद झरने लगा था। जैसे किसी फोड़े में पड़ जाता ना मवाद, ऐसे उनके पूरे शरीर से ही मवाद झरा करता था और सामान्य मवाद नहीं था, वह भी बहुत दुर्गंधित था। मतलब उसकी दुर्गंध इतनी तीव्र थी, कहते हैं कि इसीलिए जो राजा श्रीपाल चंपापुर के राजा थे, सामान्य व्यक्ति नहीं थे कोई राजा श्रीपाल। मतलब चंपापुर जो आज वर्तमान में है ना, वहाँ पे जो बिहार में चंपापुर जी सिद्ध क्षेत्र है, वो एक बहुत बड़ी नगरी था और उसके वो राजा थे और सारी प्रजा में इस प्रकार की हलचल होने लगी और प्रजा भी नगर से भागने लगी क्योंकि वो सहन नहीं हो रहा था किसी को। जब राजा श्रीपाल के कानों में ये बात पहुंची कि प्रजा बहुत दुखी हो रही है, प्रजा पलायन कर रही है, तो राजा श्रीपाल बहुत चिंतित हुए कि क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया
और वही फिर राज्य को छोड़ करके जंगलों में पहुंच गए कि प्रजा को दुखी नहीं होना चाहिए, हमारे माध्यम से प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि जीव की हुआ करती है। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि संसार में प्राणी मात्र सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो, और राजा तो प्रजा का स्वामी होता है। वही राजा माना जाता है जो प्रजा को अपनी संतान की भांति माना करता है। सही वास्तविक राजा वही होता है। तो राजा श्रीपाल ने निर्णय लिया और वह राज्य छोड़ करके जंगलों में पहुंच गए। फिर आगे की कथा आप सभी को मालूम ही है कि वो घूमते 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 कहाँ, चंपापुर है बिहार में, और जंगलों में घूमते घूमते कहाँ पर आ गए, उज्जैन नगरी के पास के जंगल में आ गए। क्योंकि राजा जो अवनीपाल थे, जिनकी बेटी मैना सुंदरी थी, वो उज्जैन के राजा थे, और यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर फिर ऐसा संयोग उनका बन गया। ये संयोग भी कैसे बना और ये वियोग भी कैसे बना, देखो इसी को थोड़ा समझने का पुरुषार्थ करेंगे आप सभी लोग। उन्होंने मुनि निंदा की थी पूर्व भाव में। उस मुनि निंदा का ये फल उनको प्राप्त हुआ था कि वो राजा भी बने। राजा क्यों बने? मुनि निंदा करने के बाद तो व्यक्ति को नरक में जाना चाहिए। समझने का पुरुषार्थ करना। उस समय वो राजा थे, जो राजा श्रीपाल का पूर्व अपन पढ़ते हैं, तो उस समय में भी वो राजा थे और धर्मात्मा थे, किंतु कुसंगति के कारण, विसंगति के कारण उन्होंने धर्म को छोड़ दिया था और वह मुनि निंदा करने लगे। और मुनि निंदा जब उन्होंने की तो ऐसा कर्म बांधा होगा, ऐसा कर्म बांधा होगा कि जरूर वो नरक में ले जाता, किंतु उनका कुछ पुण्य रहा होगा कि उनको उस समय आयु कर्म का बंध नहीं हुआ, वो नरक में नहीं गए। और फिर बाद में उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा धर्मात्मा थी। जब पत्नी को ये बात मालूम पड़ती है, उन्होंने स्वयं कहा कि मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया है देश भावना से सहित होकर के। तो जब पत्नी ने समझाया तो उन्होंने फिर गुरु के पास जाकर के पश्चाताप किया, उसका प्रायश्चित लिया और फिर से सिद्ध चक्र, यानी गुरु महाराज ने यही उनके लिए कहा कि तुम अब ये पाप का तुम्हारा प्रायश्चित कैसे हो सकता है, पाप तुम्हारा कैसे धो सकता है, तो तुम अनंत भगवान की सिद्धों की भक्ति करो। तो उस जीवन में भी उन्होंने उस सिद्ध चक्र मंडल विधान को किया, उन भगवान की भक्ति को किया, जिसके फलस्वरूप अगले जीवन में भी वो अब राजा बने। किंतु जब उस कर्म का उदय आया, राजा बन के राज बहुत अच्छे से कर रहे थे, किंतु वो जो कर्म बांधा था वो उदय में आया तो उनको कुष्ठ रोग हो गया। जो उस जीवन में भी उन्होंने सिद्धों की आराधना की, भगवान की भक्ति की, उसके प्रताप से इस जीवन में भी वो राजा बन गए, किंतु निकाचित कर्म कुछ ऐसा बन जाता है जिसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। तो ऐसा कुछ कर्म उनको बंधा कि वो उस भक्ति से भी नहीं कट पाया और फिर आकर के उनको यहाँ पर भी उनको कुष्ठ रोग, फिर से उनको कुष्ठ रोग हुआ, महाभयंकर कुष्ठ रोग हुआ। किंतु फिर उन्होंने अपनी भक्ति की विशुद्धि को बढ़ाया और कुछ पूर्व का पुण्य भी उनका था कि उसके फलस्वरूप वो राजा बने और मैना सुंदरी का संयोग उनको मिल गया। और पुनः फिर मैना सुंदरी के साथ जो सिद्ध चक्रों की आराधना की गई, भक्ति की गई, उसका परिणाम क्या हुआ वो महत्वपूर्ण है। देखो, क्योंकि हम जितनी विशुद्धि के साथ भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति तो कोई भी करता है, भक्ति तो भगवान की रावण भी कर रहा था, किंतु उसका उद्देश्य क्या था कि मुझे बहुरूपी विद्या सिद्ध हो जाए। तो उद्देश्य क्या है, हमारी विशुद्धि क्या है और वह स्थान कौन सा है जहाँ पर हम भक्ति कर रहे हैं। आप लोग दूर दूर से आए हैं, अपने अपने गाँव में भी, अपने अपने नगरों में भी आप भगवान का अभिषेक किया करते होंगे, भगवान की शांति धारा किया करते होंगे, वो अलग चीज़ होती है। और आप इधर आप जैसे कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आए हैं, इस क्षेत्र की ऊर्जा यहाँ के अति प्राचीन जिनबिंब
ये देशभूषण जी, कुलभूषण जी भगवान कितने प्राचीन हैं कोई पता नहीं, क्योंकि ये तो आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज के समय पर भी इस प्रकार से ही ये जिनालय और ये क्षेत्र था। तो ये बहुत प्राचीन जिनबिंब है। और ये बाहुबली भगवान का जो जिनबिंब है ये भी लगभग 50 से 60 साल पुराना जिनबिंब है। ऐसा ही आकाश में, खुले आकाश में खड़ा हुआ है, समझ लिए 18 फीट का जिनबिंब है। और कितना ऊर्जावान है ये, कितना ऊर्जा से भरा हुआ है। तो ऐसे सभी जिनालयों में यहाँ पर जो जिनबिंब है बहुत प्राचीन प्राचीन जिनबिंब है। आप देखेंगे यहाँ पर आदिनाथ भगवान का जिनबिंब है, अजितनाथ भगवान का जिनबिंब है, बहुत बड़े बड़े जिनबिंब हैं और बहुत आश्चर्य से भरे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा कुंतलगिरी क्षेत्र ही बहुत ऊर्जावान है, बहुत महान क्षेत्र है। तो ऐसे इस क्षेत्र पर आकर के हमारे परिणाम और विशुद्ध होते हैं। यहाँ की धरती को स्पर्श करते ही हम ऊर्जा से भर जाते हैं। और जब हम भगवान का अभिषेक करेंगे और अभिषेक के बाद जो महाअभिषेक के रूप में शांति धारा होती है, उस शांति धारा में आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य प्रवर मानतुंग जी महाराज ने ऐसे बीजाक्षर मंत्रों को समाहित किया है जो आपकी हर प्रकार की परेशानियों को, हर प्रकार के संकटों को हरण करने वाले वह मंत्र हैं, बीजाक्षर मंत्र हैं। और उनका उच्चारण आप सभी लोग अपने अपने मंदिरों में करते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति करता है उसकी बात अलग होती है, और कोई महापात्र के मुखारविंद से जो हमेशा वो मुनि महाराज साधना में लगे रहते हैं और साधना करते हैं, तो उनके मुखारविंद से जब वह बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण होता है तो उसमें अनेक प्रकार के अतिशय घटित होते हैं। वह गंधोदक और पावरफुल बनता है, वह गंधोदक औषधि का रूप धारण कर लेता है। और वही प्रभाव हुआ था कि जब वहाँ पर आज से कब की बात है, राजा श्रीपाल कब हुए हैं पता है आपको? मार दो भैया, कब हुए हैं? सांगली से आए हैं, मार दो भैया हमारे, कब हुए हैं राजा श्रीपाल? हैं? वाह, 2000 वर्ष की कथा नहीं है दादाजी, ये दमोह वाले दादाजी। राजा श्रीपाल के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो सुनते हैं कि तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जी के समय में हुए हैं। आज से लाखों वर्ष हो गए जब कहीं हुए हैं वो। 2000 वर्ष पहले तो भगवान महावीर स्वामी हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी के तीर्थकाल में नहीं हुए राजा श्रीपाल। राजा श्रीपाल कामदेव थे, 24 कामदेव में से एक कामदेव थे, महामंडलेश्वर राजा थे और बहुत बड़े राजा थे। जब उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया, इस भगवान की भक्ति के माध्यम से, शिक्षक मंडल विधान के उस गंधोदक की महिमा से पुनः बहुत बड़े राजा बनते हैं, चंपापुर के राजा बनते हैं। हम आपको पूरी स्टोरी अच्छे से अभी अष्टानिका पर्व में सुनाएंगे, है ना। तो आपको हमने पिछले बार इचलकरंजी में सुनाया था इस पूरे ग्रंथ को, पुराण को, जब इचलकरंजी में सिद्ध चक्रमंडल विधान हुआ था। तो बहुत बड़े राजा थे। कहते जो मैना सुंदरी है ना, वह 8000 रानियों की पटरानी बनी थी। और ऐसे वैभव से सहित हुए थे राजा श्रीपाल, जो सिद्धों की आराधना वहाँ पर एक की थी पुनः। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में 3 बार सिद्ध चक्रमंडल विधान किया। तो इस भक्ति की महिमा को आप सभी समझेंगे और समझ करके जो भी जहाँ से आए हैं अपने अपने नगरों में भी इस अष्टानिका पर्व में आप भगवान की भक्ति करेंगे। और यदि सिद्ध चक्रमंडल विधान आपके आसपास के नगरों में कहीं हो रहा हो तो वहाँ पर भी आप भगवान की भक्ति करें, अपने नगर में भी करें। और नहीं तो सबसे अच्छा प्राकृतिक वातावरण से ओतप्रोत इस कुंथलगिरी क्षेत्र पर आइए। यहाँ पर अभी 29 तारीख से बहुत बड़े रूप में यहाँ पर 24 तीर्थंकर के 24 और एक और बड़ा समोषण 25 समोषण के साथ बहुत बड़े रूप में यहाँ पर सिद्धों की आराधना होने वाली है। तो आप ये अवसर का लाभ ले सकते हैं।
समाउषण भी बुक करा सकते हैं। समाउषण की निछावर राशि भी यहाँ की कमेटी ने बहुत कम रखी है कि पूरे भारत से आकर के लोग साक्षात भगवान के समाउषण में बैठ कर के उन सिद्धों की आराधना हम कर सकें। ऐसा इन्होंने एक प्रारूप उसका बनाया है। तो अभी आपको सूचना दी जाएगी कि उस समाउषण की क्या निछावर राशि रखी गई है। तो ऐसे आप एक पंथ दो इकार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यदि सिद्ध चक्र महामंडल में बैठने का अवसर प्राप्त करना हो समाउषण लेकर के, तो भी आपको यह अवसर प्राप्त हो जाएगा। और भी ये पूरा का पूरा कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र ऐसा महान क्षेत्र है कि इस क्षेत्र की पवित्र ऊर्जा को प्राप्त करके इस युग के महान आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने आज से लगभग 40-50 साल पहले ऐसी महान साधना यहाँ पर की थी। 36 दिन की उनकी संलेखना यहाँ पर चली और ऐसे कठोर साधना उन्होंने की, ऐसी विशेष उनकी भक्ति प्रभु के प्रति थी और ऐसी ऊर्जा उनको प्राप्त हुई। 36 दिन तक संलेखना को धारण करना बहुत शक्ति चाहिए और बहुत ऊर्जा चाहिए। ऐसे कहते हैं कि जो उन्होंने साधना की है उससे ऐसे लगता है, सुनने में आता है। आचार्य कुंद देव अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहते हैं कि आज इस पंचम काल में भी कोई साधक अच्छी साधना करता है, समाधि अगर उत्कृष्टता से प्राप्त हो जाती है तो वह इंद्र पद प्राप्त कर सकता है, वह लोकांतिक देव बन सकता है। तो ऐसे ही साधना आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने यहाँ पर की। तो ऐसे लगता है, आज अवधि ज्ञान तो किसी को नहीं है कि हम बता दें, किंतु ऐसे लगता है कि उनकी साधना के माध्यम से जो उन्होंने भगवान की आराधना की और समाधि जिस तरीके से उनकी हुई यहाँ पर, कि जरूर वह लोकांतिक पद को प्राप्त हो गए होंगे आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज। और लोकांतिक जो बनता है इसकी क्या महिमा होती जानते हो? एक भवावतारी होते हैं लोकांतिक देव जो होते हैं, सभी के सभी बहुत कम संख्या में होते हैं लोकांतिक देव। वैसे देवी देवताओं की असंख्यात की संख्या रहती है, लोकांतिक देव बहुत सीमित हैं। किंतु वह अब यहाँ आकर के जब स्वर्ग से आएंगे तो बहुत बड़े अच्छे राजा महाराजा कोई विशेष पद को प्राप्त करके और यहाँ पर मुनि दीक्षा लेकर के इसी भाव से फिर मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे उस लोकांतिक देवों की महिमा हुआ करती है। ऐसे महान क्षेत्र पर आप सभी लोग आए हैं तो भगवान का अभिषेक जरूर करें। और अभिषेक तो आप करेंगे ही, कोई बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जो यहाँ पर ऐसे महान एवं बाहुबली भगवान का इनकी शांति धारा करने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। जो मानस समय भी अस्थयकारी मुनिशोभितनाथ भगवान के जिनबिंब में चतुर्मुखी विराजमान हैं, उनका भी 12 वर्ष के बाद ही अभिषेक हो रहा है। उनका अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। और अंदर जो गर्भगृह में देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान विराजमान हैं, बहुत अक्षय ऊर्जा से भरे हुए हैं, बहुत अक्षयकारी जिनबिंब हैं, उनका अभिषेक भी आपको करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर कोई पात्र का चयन नहीं करते हैं, आपकी क्षमता के अनुसार, जैसी आपकी क्षमता होती है उसके अनुसार इस क्षेत्र के विकास के लिए आप अपनी घोषणा करेंगे। और ऐसे ये अभिषेक प्रथम अभिषेक, देखो प्रथम अभिषेक होता है, आप प्रथम अभिषेक भी करेंगे और भगवान की शांति धारा भी। अलग अलग पात्र का चयन नहीं करते यहाँ पे, ये एक ही पात्र रहेगा, वही बाहुबली भगवान का सौदर इंद्र बन करके, कुबेर इंद्र बन करके 2 पात्र का चयन भगवान बाहुबली के लिए होता है कि वह अभिषेक भी करेंगे और शांति धारा भी करेंगे। तो ये देखो आप सभी के लिए बहुत सुखद संयोग प्राप्त हुआ है। ऐसा छेडाला में आता है ना, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित कीजिए, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद वेइये। श्रावक के लिए भगवान की भक्ति ही ऐसी शक्ति होती है कि उसके माध्यम से ही वह साथी से पुण्य को अर्जन
करके अपने जीवन को धन्य करता है और यहाँ से सीधे फिर मोक्ष का टिकट प्राप्त कर लिया करता है। अगर मोक्ष का टिकट आज वर्तमान में नहीं प्राप्त हो रहा है तो स्वर्ग का टिकट तो अवश्य आपको मिल ही जाएगा और कोई अशुभ गतियों में आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे आप अपने भावों को पवित्र कीजिए और भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य देखते हैं किसको प्राप्त होता है। बोले अच्छे गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आरंभम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन्म विशेष्यामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैर्नीरै क्षीरवारिधि रूपकै स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान। हाँ जाइए ऊपर। अरे पुजारी जी कहाँ गया? शांति धारा करना हो तो अपनी ओ पर्ची भर संतोष, दीजिए। संतोष पुजारी कहाँ है? अरे वो कागज कहाँ ले गया स्लिपे भरने की, नाम लिखने की? ए दीपक अंदर से लाज, अंदर रखी क्या उसने? इनका भैया आपको शांति धारा करना है के ऊपर तो नाम दिया है। हाँ पहुँचो पहुँचो पहुँचो। हम ही बोल रहे हैं इसको। नहीं तो अभिषेक करने वाले सीमित रहते हैं। वो दर्शन करने के लिए आते हैं, अंदर दर्शन बाहर से करवाना पड़ेगा। बाहर कराओ क्या बाहर से कराएंगे, अंदर से दूध पत्ता वाले को लाएंगे महिलाएं को बिठा। हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रावय नमो रते वोते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम सर्वेषां शान्त्यकर्तॄणां पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झम झीम छीम हम सम झम बम हरायः सः छाम छीम छूम छीम छैम छौम छौम छम छा छुईं ह्रां ह्रीं रूं रैं रैं ह्रौं रौं रं रा द्रां दीं द्रावय द्रावय नमो रते वोते श्रीमते ठाठा सर्वेषां शान्त्यकर्तॄणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्यतु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम यहाँ मूल मुनीश्वर देशभूषण कुलसी जिनालय मंदिर से जो वेदिका से मूर्तियाँ यहाँ पर चली गई हैं वो मूर्तियाँ पुनः शीघ्र अतिशीघ्र आकर के स्थापित हों। आगामी 29 तारीख से होने वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान आगामी प्रतिमाधारियों का शिविर शानंद संपन्न हो। कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वक परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सशस्त्र परिशिष्ट वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः। ओम ऋषवादयः श्रीवर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञाः परम मंगल नाम देया सर्वेषां यामुत्र सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत्र च सिद्धिं प्रेषयन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्व शंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडलमंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय क्षमा क्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सर्व चतुर्थ गुण से युक्ताय परमेश्वर पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं विवेक सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अंत ज्ञान दर्शन विश्वकाल पदाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे व्रतपणा मंडल मंडिताय ऋषियारिका संत श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संघस्थ है सर्वेषां ऋषियारिका श्रावत श्राव का प्रमुख चतुसंग सब विनाशनाय घाती गम शंकराय अजराय अभवाय। आज के शांतिकर्त्री नाम श्रावक श्रेष्ठी नाम श्री शुभलेवं कवटी गुलबर्गा परिवार बेबी साक्षी निखिल दिवस निखिल विलास पुणे समस्त परिवार से सुभाष केशरलाल जी जन चोपड़ा चलगांव परिवार से कुंदन शाह पुणे परिवार से संदीप धनपाल आवटे जी वीणा सोहम केवली आवटे समस्त परिवार से अनिल कुमार लव जैन समस्त परिवार से आतिश कुमार अनिल कुमार शाह पुणे परिवार से मार्दव अमूल डबू वैशाली सोहम संदीप वीणा केवली आवटे परिवार अजित कुमार वर्धमान आहेरकर अक्लू समस्त सपरिवार से उपस्थित समस्त भवगण व्याधिं गिनन्तु व्याधिं धनन्तु व्याधिं गिनन्तु। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजोमूर्तये
नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परक शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीं रोम रास यौसा नमः सर्वेषां सर्वगुण शांति कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामम छिंछिंदी बिंदी बिंदी सभी लोग बोलेंगे वहाँ पे बैठे हुए बाहुबली भगवान के पास रति कामम छिंछिंदी बिंदी बिंदी वदई कामम छिंछिंदी बिंदी क्रोधम बिंदी पापम वैरम च छिंछिंदी बिंदी बिंदी अग्निवायु वयम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी शत्रु विघ्नम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी उत्सर्गम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी विघ्नम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी राज वयम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी चोर दुष्ट वयम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी सर्वशिक सिंहादि वयम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी ग्रह वयम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी दोषम व्याधि डामरम च छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी परमंत्रम छिंछिंदी बिंदी सर्वात्घातम प्रघातम च छिंछिंदी बिंदी बिंदी ससु लोगम कुक्षिरों क्षिरों सुरोगम जोरोगम च छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी नरमारिम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी गयास अजमारिम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी सस्य दान वृक्षदा गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी राष्ट्रीय मारिम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी क्रूर बेता सागिन डाकनी बयानी छिंछिंदी बिंदी बिंदी सर्व वेदनीयम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी मोहनीयम छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी वापस मारिम छिंछिंदी बिंदी सर्वे बिंदी सांसो कर्म जन दुखानी छिंछिंदी बिंदी दुष्ट बिंदी धन कृतान मंत्र संदिष्टि मुष्टि छलछित दोषान छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी दुष्ट देवदानव वीर नरनार से योगिनी कर दोषान छिंछिंदी बिंदी सर्वाज बिंदी कुली नागजन बयानी छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी स्थावर जंगम ऋषि सपादि के दोषान छिंछिंदी बिंदी सर्व बिंदी सिंह अष्टापदादि के दोषान छिंछिंदी बिंदी पर बिंदी शत्रुगत मारण उच्चाटन विद्वेषण वशीकरण आदि दोषान छिंछिंदी बिंदी ओम बिंदी ह्रीं सर्वेषां चक्रवृत्तम सत्यजो बल सौर वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु अभ्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम च कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मंडप पत्तम सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यस्तुकम श्लोकेषु व्याधिर्विसन वर्जितम अभियम क्षेममारोग्यं सत्यस्तु विदितेषु शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्राणि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरस्य ऊषा अनाहत विदेणुत्तर ओम शांति गुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्दागे त्वासु नल्पम दीनं वीरं शरीरं निरुपमपनेत्वातनुत्वच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पृथ्वीस्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विदुयक्तमुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्य पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। सभी महानुभावों से निवेदन है कि सभी अपना अपना कलश कम से कम 1100 को भी लेकर के भगवान का अभिषेक करेंगे और गंधोदक